हमारी टीम सिर्फ अपने मफाद के लिए खेलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही इनका साइन हुआ, अगला मैच इन्होंने जीता है। ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका। आम शहरियों से जानते हैं क्या गलतियां रही हैं और कौन सी गलतियां हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है। जो बड़ी गलती है वो कप्तान की गलती है। वसीम जूनियर ने उससे जबरदस्ती लेके ओवर करवाया है। वो अपने दोस्तों को खिलाई जा रहा है। ये जुआ खेलते हैं, जुआ लगाते हैं। ये उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हमारी टीम अगर मुल्क के लिए खेलना शुरू कर देगी ना, तो सेमीफाइनल क्या फाइनल भी जीत जाएगी। ये सिर्फ अपने मफाद के लिए खेलते हैं। जिस किस्म की टीम ये लेके गए थे, बाबर आजम की परफॉर्मेंस देख लें, बिल्कुल ज़ीरो रही है। रिजवान की भी कोई ऐसी खातिर ख्वाह नहीं रही है। इन्होंने 50 और सेंचुरियाँ तो बनाई लेकिन किसी काम की नहीं है। भारत में जाकर के इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए। कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही इनका साइन हुआ, अगला मैच इन्होंने जीता है। उसके बाद इनकी आपस में जो इनकी खलिशें चल रही हैं, जो मसले चल रहे हैं, पता नहीं वल्लाह आलम क्या मसला है, लेकिन कौम की उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं ये। बाबर आजम साहब 6-6 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीद रहे हैं। हर ऐड में बाबर आजम आ रहा है। भाई ऐड पे तवज्जो अगर दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। खेल पे तवज्जो दोगे तो खेला जाएगा ना। इंजामामुल जैसी हटे हैं, भतीजे को भी हटा दिया। तो सियासी बढ़तियाँ हैं तो ये सारी की सारी आवाम का ख्याल किसी को नहीं, आवाम के लिए कोई भी नहीं खेल रहा, सिर्फ अपने मफाद के लिए खेल रहा। मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ी गलती है वो कप्तान की गलती। वसीम जूनियर ने उससे ज़बरदस्ती लेके ओवर करवाया है। वो अपने दोस्तों को खिलाई जा रहा है और जो है मैच हारी जा रहे हैं हम। इस तरह तो पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। पहले जाने से पहले तो बड़ी बातें करके गए हैं। हम मैदान में बताएंगे, हम वहाँ बताएंगे। वो मैदान ही नहीं मेरे ख्याल में मिला उनको जिसमें उन्होंने बताना था। 4 साल के बाद एक वर्ल्ड कप आता है, 1 महीना 2 महीने गेम होती है, उसके बाद वो अंदर रेस्ट होती है। अब इनको यहाँ लाखों रुपया मिल रहा है, बाहर ये कमा रहे हैं। वहाँ जाके ये सही हो जाएंगे और यहाँ आके ये हैं, बिल्कुल ही तबाह कर देते हैं। हमारा दिल टूट गया। यकीन माने हम आइंदा से पाकिस्तान की टीम का मैच नहीं देखेंगे। कि इनके साथ ये मामला करे कि आप मैच जीत के आएंगे तो आपको तनख्वाह देंगे, आपको फीसें देंगे। अगर आप मैच के हार के आते हैं, आपको कोई चीज़ नहीं देखेंगे, सब खेलेंगे। एक सिम का आपने जो है वो ऐड लगा दिया है, आपको करोड़ों रुपए मिल गए हैं। आपको क्या ज़रूरत है मुल्क के लिए खेलने की? आप अपने लिए खेल रहे हैं। वो आप नंबर 1 खेल रहे हैं। आप पाकिस्तान के नंबर 1 दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन आप खेल रहे हैं। एक मैच मुझे बताएं वर्ल्ड कप में कौन सा जिताया आपने? और इन्होंने पता नहीं कितना पैसा बाहर की हुकूमतों से लिया है और पाकिस्तान को हरवाया, जान के हरवाया लड़कों को। इंडिया ने अपने ऊपर आपको ऊपर लाने के लिए हर मैच मेडअप किया है। जो नेट आउट है उनको आउट किया करार दिया गया और जो आउट है उनको नेट आउट दिया गया। उन्होंने खुद जो भी मैच खेला है वो नेगेटिव किया है। उनके लिए पॉजिटिव बना है, दूसरी टीमों के लिए नेगेटिव रहा है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने गया, वापस आ गया, क्वालिफाई नहीं कर सका। क्या समझते हैं गलतियाँ हुई हैं? बस नसीब में नहीं था उनके। कुछ इंडिया के करतूत थे, आपके सामने ही था कि इंडिया ने कुछ हरकत ऐसे की है। बॉल के बारे में ट्वीट हुई थी कि बॉल जो है हवा में, यानी कि जितना हल्का हो ना उतना ही हवा में फिरता है। इंडिया वाले अपनी बॉडी में हल्का बॉल यूज़ कर रहे थे, हमारी बॉडी में बाटा बॉल। अभी क्या समझते हैं, बाबर आजम को कप्तान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जाहिर सी बात है, जाहिर बहुत अच्छा प्लेयर है, रहना चाहिए। नहीं, प्लेयर तो अच्छा है, कप्तान अच्छा कि नहीं? हाँ, रहना चाहिए। अच्छा कप्तान है, बहुत अच्छा कप्तान है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाकामी किसकी वजह समझते हैं? प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में या फिर टीम बिल्डिंग नहीं सही हो सकी? वो मैनेजमेंट की भी कमी है उसमें देखी जाए। बाबर आजम कैप्टन है, उसकी कैप्टनशिप पे भी बात होती है। बॉलिंग सेटअप इन्होंने गलत किया सारा। एक नसीम शाह की वजह से सारा बॉलिंग सेटअप ख़राब हो गया पाकिस्तान का। ऐसे तो नहीं ना हो सकता। अच्छे लोग थे जो उनको मौका देना चाहिए था, जैसे इसानुल्लाह था, उनको भी मौका नहीं दिया इन्होंने। उनको भी मौका नहीं दिया, इब्रार को, ईसान को, उसके बाद ज़मान, उसको भी मौका नहीं दिया गया। जिनकी ख़राब परफॉर्मेंस है उनको भी आगे ले गए हैं, और जो सही खेलते थे उनको पीछे छोड़ दिया। जैसे इमाद वसीम थे, वो सही खेलते थे ना, उनको भी आगे ले गए, उनको पीछे रखा हुआ है। वो खेलते उन्हें खिलाएं, क्यों नहीं ले गए? और जो है शोएब मलिक, उनको क्यों नहीं खिलाया? वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। और जो इंडिया वाली पिछे हैं वो तकरीबन स्पोर्ट स्पिन को करती हैं, तो उनको लेके जाना चाहिए लाजमी। वो स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं शोएब मलिक, और स्पिन को बहुत अच्छा खेल लेते हैं वो। टीम बिल्डिंग सही नहीं हुई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही हुई थी। टीम मैनेजमेंट बहुत ख़राब थी। ये भी है कि कुछ सिफारशी जो है ना, वो ज़्यादा आगे आ रहे टैलेंट को उन्होंने पीछे कर दिया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने गया, क्वालिफाई नहीं कर सका। बाबा ये कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हुआ सर? ये सब चोर हैं, ये जुआ खेलते हैं, जुआ लगाते हैं। ये किस प्लेयर की ज़्यादा गलतियाँ देखी हैं इस वर्ल्ड कप में? वो कम मज़ा आया नहीं। मज़ा किस तरह आता है? बाकी इंडिया ही है। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से मैच हार गया, कुछ लोग कहते हैं वहाँ भी वो जीत जाते, शायद हम बीच में रहते। साउथ अफ्रीका से हार गया। चलो आसरा हो जाना है, चले जाते हैं तो बाकी है जानते भी रह गए। मैचेस देखते थे आप? हाँ, वेखने बड़ा मोटा मैच वेखने।
बाकी मुझे 10 दिन जा रहा है कब पाकिस्तान आया हो गया। हमें शौक नहीं है, पता है क्यों नहीं शौक है? हम मजदूर अपनी मजदूरी करें, हमें क्या फायदा? पाकिस्तान जीते जा रहे और जो जीत के उसने कोई हमें घर को घी कुछ नहीं दे देना, कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। हमें शौक नहीं, अपनी मजदूरी करें बस। फिर भी कोई दुख हुआ है आपको पाकिस्तान हार के वापस आ गए? दुख तो होता ही, वैसे फिर अपने मुसलमान है भाई, वो तो दुख होता है, पाकिस्तान है। गलतियाँ तो बहुत ज़्यादा की हैं इन्होंने, आपने भी देखा है सारा वर्ल्ड कप। तो किस मैच में लगता है कि टर्निंग पॉइंट था? वो अफगानिस्तान वाला जिसमें अफगानिस्तान से आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से आ रहे साउथ अफ्रीका से जो अंपायर का डिसीजन गलत था ना, वो टर्निंग पॉइंट था बेसिकली। इन्होंने स्टार्ट पे जो है ना वो मेहनत नहीं की, शुरू से मैनेजमेंट ही नहीं थी ठीक, इस वजह से जो है ना नहीं कर सके। यार मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं। किस वजह से? बस मैं इन फजूल बातों को, मैं इनको फजूल समझता। पाकिस्तान हार गया है, क्वालिफाई नहीं कर सका, इसलिए आप कह रहे हैं? नहीं, मुझे वैसे इंटरेस्ट नहीं। जब वर्ल्ड कप जीता था ना पाकिस्तान ने 92 में, मैंने तब भी एक मैच भी नहीं देखा था। क्यों? फाइनल भी नहीं देखा। क्या वजह? मैं इसको टाइम कंज्यूमिंग समझता, फजूल। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने गया, नाकाम वापस लौटा है। किस प्लेयर की गलतियां ज़्यादा हुई हैं? किस मैच में पाकिस्तान से गलतियां हुई हैं? ये सबसे गलतियां हुई हैं, बस ये मायूस करते हैं हमें। कोई एक मैच जिसमें आपको लगा हो ये टर्निंग पॉइंट था? यही जो लास्ट मैच हुआ है इसमें इंग्लैंड का। हाँ जी, इंग्लैंड। वो तो टॉस भी फैसला हो गया था। नहीं, फिर भी हिम्मत जवाब देगी इनकी। हम तो बड़े कॉन्फिडेंस में थे कि ये, उन्होंने कहा था जी 9 विकेटें ली हैं, उसमें ये है कि ये क्वालिफाई करेंगे, आगे जाएंगे, उसमें वो नहीं जा सके।